नमस्कारम, मैं कृष्णा चौधरी। कैसे हैं आप सभी? तो एलटी ग्रेड की जो परीक्षाएं संपन्न हुई हैं, उसमें से जीएस पोर्शन का जो पार्ट है, आज मैंने बायोलॉजी वाला और इंग्लिश वाला जो पेपर है उसमें से 16 क्वेश्चन है। मोस्ट एप्रोप्रिएट क्वेश्चन मैंने ढूंढ के रखे हैं। 10 से 11 क्वेश्चन हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ना उसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, मान लो अब ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, एक्ट वाला क्वेश्चन है, तो इसमें से एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है ये वाला सेशन आपके लिए। 2 से 3 दिन में सारे के सारे एलटी ग्रेड वाले पेपर जो जीएस के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, उनको मैं निकाल के ना वो मैं ख़त्म करा दूँगा। ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं कि क्या है। भाई इस पे मत जाना, ये टिक विक लगे हुए हैं, ये मैंने टेलीग्राम से पेपर लिए हैं। ठीक है? आप ही लोगों से मैंने पेपर माँगे हैं, तो मुझे नहीं पता इसका ये किसने लगाए हैं। तो क्या है, पूछता है कि भाई वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट कब आया? 1981 में। वो नॉट करेक्टली पूछ रहा है, ये ध्यान रखना। क्या पूछ रहा है? नॉट करेक्टली। ठीक है। सेकंड क्या है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन कब आया? 1974 में आया। देन फिर क्या कह रहा है, नेशनल वाटर पॉलिसी 2001 और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो देखो, अब हमें इस क्वेश्चन से ना क्या सीखना है यार, हमें इस क्वेश्चन से सीखना है कि भाई सारे के सारे तो पहले एक्ट याद होने चाहिए। तो एयर प्रिवेंशन, हाँ, एंड पॉल्यूशन एक्ट कब आया? प्लीज याद आंसर क्या होगा? देखो आंसर तो सी होगा इसका। क्या होगा? आंसर सी होगा, क्योंकि वाटर पॉलिसी कब आई इंडिया में? 1987 में। 1987 में। ठीक है। उसके बाद इसको अमेंडमेंट करा गया। कौन सी डेट में अमेंडमेंट हुआ? 2002 में हुआ। देन 2012 में हुआ। ओके। तो आप ये बात याद रखिएगा प्लीज। अब मैं 3 पॉइंट निकालना है इसमें से। एक तो एयर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट वाला याद रखना है, याद रखना ही रखना है एट एनी हाउ। सेकंड वाला वाटर प्रिवेंशन एक्ट याद रखना है, 1974 वाला। ओके। उसके बाद इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट याद रखना है आपको, 1986। देन क्या है आपका, बायोडायवर्सिटी एक्ट कब आया? बायोडायवर्सिटी एक्ट कब आया? 2002। ठीक है। जैव विविधता अधिनियम, प्लीज आप ये याद रखिएगा। वाइल्ड लाइफ एक्ट कब आया? वाइल्ड लाइफ एक्ट कब आया? 1972 में। ठीक है। अब आपको देखो 5 चीजें आप याद होगी ना आपको। तो एयर वाली हो गई, एक वाटर वाली हो गई, ओके, और एक पॉलिसी वाली हो गई, एक इन्वायरमेंट वाली हो गई, एक बायोडायवर्सिटी वाली हो गई, एक वाइल्ड लाइफ एक्ट वाली हो गई। अच्छा ठीक है। अब आपको ना एक काम करना है, पता है क्या काम करना है? कि भाई वाइल्ड लाइफ एक्ट में ना एक 2 साल पहले ना क्या करा गया, इसमें अमेंडमेंट करा गया है। तो आपको परफेक्ट साल जो कौन सी एग्जैक्ट टाइम बताना कि कौन सी टाइम में ना इसमें क्या करा गया, अमेंडमेंट करा गया है वाइल्ड लाइफ एक्ट वाले। ठीक है। तो आप ये वाला प्लीज मेंशन करिएगा। बाकी अब 5 पॉइंट आपको प्लीज याद रखिएगा। इन्वायरमेंट सेक्शन से क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है। उसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट चीज है, आपने सुना है एनजीटी? मैंने सारी की सारी बॉडी पढ़ाई है भाई, ध्यान से प्लेलिस्ट में जाके पढ़ना। एनजीटी क्या होता है? एनजीटी बोले तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। कब आया? 2010 में बना। ओके। एग्जाम टाइम पे इसका अध्यक्ष याद रखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल तो, कि एनजीटी का अध्यक्ष कौन होता है। देन सेकंड कब क्या याद रखेंगे कि एनजीटी बना कब? 2010 में। एनजीटी को पावर किसने, शक्तियां कौन से एक्ट देता है? तो भाई मेरे कौन देता है? वाटर एंड एयर प्रिवेंशन एक्ट वाला देता है। प्लीज आप याद रखिएगा, इसीलिए तो मैं इतनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको गिवन कर रहा हूँ। ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कलर्स हैं भाई, पिगमेंट, हाँ पिगमेंटेशन के, भाई कौन सा पिगमेंट के कारण कौन सा कलर होता है। ठीक है। तो क्या है, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण। ये पहला ऑप्शन सही है आपको। कैप्साथिन, ये क्या है? ये किस में मिलता है? मिर्च में मिलता है भाई। किस में मिलता है? मिर्च में मिलता है। कैरोटीन, ये गाजर में मिलता है। जेंथोफिल किस में मिलता है? यार जो पपीते में मिलता है, मतलब जो पत्तियों को क्या करता है, पीला रंग देता है। ठीक है। अब प्लीज आप इसको ना याद रखेंगे। उसके बाद में बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत कॉन्सेप्ट वाला भी क्वेश्चन है। ठीक है। तो देखो क्या है, मैं चार्टर एक्ट मैंने आपको पढ़ाया है, सारे के सारे पढ़ाए है ना। उसमें एक हर हर पॉइंट ना मैंने आपको इसीलिए आपको मार्क करके बताया था कि भाई यहाँ से क्वेश्चन आता है। अब एलटी एलटी ग्रेड वालों ने क्या करा है कि यार भाई एक क्वेश्चन ही बना दिया है सबका।
सब में से सब सारे में एक्ट में से निकाल के एक क्वेश्चन निकाल दिया है भाई। ये बहुत चाला भाई, पीसीएस का पेपर ना लेवल का होता है यार। एक इसमें से ना हिडन क्वेश्चन भी है जो कई बार पूछा गया है। तो पहले मैच कर लेते हैं भाई। आपको बताया था कि कम्युनल सिस्टम कब मिला था इलेक्शन के लिए, चार्टर एक्ट के बढ़ाते टाइम में। अरे यार, पृथक निर्वाचन व्यवस्था, सांप्रदायिक व्यवस्था कौन से एक्ट के द्वारा हुई थी? आप सीधा बताएंगे कौन से 1909 के 1909 के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था, बाई कैमरल सिस्टम ऑफ सेंटर में कब आया भाई? कब आया? 1990 के हाँ ठीक है, एक्ट से। ओके, तो डी का फर्स्ट होगा, ऐसे कर लो यार। उसके बाद में क्या है? भारतीय परिषद अधिनियम 1892, इसके माध्यम से क्या आया भाई? क्या रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस है? क्या है? रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन, जो पंचायती राज व्यवस्था वाला सिस्टम यार, ठीक है, छोटी छोटी जगह। तो क्या है? बी का कौन सा जाएगा? फोर्थ जाएगा। उसके बाद क्या, कौन सा बचा यार? सुना, हाँ विधायी, हाँ भारतीय परिषद अधिनियम 1861, इसके माध्यम से क्या हुआ? विधायी हस्तांतरण व्यवस्था। क्या हुआ कि यार जो ट्रांसफर चीजें होने वाली थी ना, वो किसके माध्यम से करा गया? 1861 के माध्यम से। तो ए का कौन सा जाएगा इसमें भाई? थर्ड जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन क्या है इसमें, एक क्वेश्चन देखो ये है कि पोर्टफोलियो सिस्टम, मान लो आज पोर्टफोलियो समझते हो आप क्या है? कि डिफेंस मिनिस्ट्री अलग है, फाइनेंस मिनिस्ट्री अलग है, रूरल एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री अलग है, वुमेन मिनिस्ट्री अलग है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट अलग है, ठीक है। तो कार्य का वितरण अलग अलग डिपार्टमेंट में कौन से एक्ट के द्वारा अंग्रेजों ने लाए थे? बताओ, ये पूछा जाता है। एक ही वर्ड में अगर इसको समेटना है ना, तो पोर्टफोलियो सिस्टम क्या है? पोर्टफोलियो सिस्टम कौन से एक्ट के द्वारा इंट्रोड्यूस करा गया? तो भाई 1861 के माध्यम से। प्लीज मेंशन भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, पूछा जाता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार, ठीक है। चलो, विटामिन में से बहुत बार पूछा जाएगा, पूछा जाता है, बायोलॉजिकल नीड्स होती है भाई, सबको पता होनी चाहिए, इसीलिए क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो हाँ, मैच करवा रहा है। विटामिन डी को क्या बोलते हैं? पहले तो इसको नाम याद रख लो, कैल्सीफेरॉल है। विटामिन ए है, रेटिनॉल है। विटामिन सी है, एस्कॉर्बिक एसिड है। देन विटामिन ई है, कैल्सीफेरॉल नहीं बोलते इसको, क्या बोलते हैं? टोकोफेरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोकोफेरल, ठीक है। विटामिन डी का देखो, इस साइंटिफिक नेम तो कैल्सीफेरॉल है। इससे बीमारी क्या क्या होती है? देखो, बच्चों में क्या होता है भाई? इससे रिकेट्स होता है। क्या होता है? रिकेट्स होता है, ठीक है, बच्चों में। और बूढ़ों में क्या होता है? इससे ऑस्टियोमोलेशिया, ऑस्टियोपोराइसिस। क्या होता है? ये तो बच्चों में हो गया भाई, रिकेट्स विटामिन डी के कारण। और बूढ़ों में क्या होता है? ऑस्टियोमलेशिया होता है, ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है। और क्या बोलते हैं? ऑस्टियोमलेशिया को क्या बोलते हैं? दूसरा नाम ऑस्टियोपोराइसिस बोलते हैं, ठीक है। चलो, उसके बाद में विटामिन ए, रेटिनॉल, इसके कारण कौन सी बीमारी होती है? नाइट ब्लाइंडनेस। क्या होती है? ठीक है। तो आप प्लीज ये तो आप याद रखिएगा, नॉर्मल नॉर्मल है। विटामिन डी का बीमारी का याद रखिएगा, इससे बीमारी कौन सी होती है। विटामिन ए का याद रखिएगा, इससे बीमारी कौन सी होती है। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्या है? ग्लेशियर्स हैं, किसके नाम है? ये ग्लेशियर्स के नाम है भाई, कहाँ कहाँ मिलते हैं? तो मैच करते हैं भाई। सियाचिन बहुत ज़्यादा फेमस रहता है, हर बारी हमारी इंडियन आर्मी वहाँ पड़ी रहती है, ठीक है। मोस्ट 2400 घंटे, 2400 प्रहर, 24 साल में 365 दिन, चाहे कितनी बर्फ गिरे, चाहे कुछ भी हो। तो इसलिए मैच करना है भाई ये। सियाचिन, सियाचिन कहाँ है? सियाचिन से कौन सी नदी निकलती है? कौन सी घाटी है वहाँ पे? तो बताओ। नुब्रा है फर्स्ट का, ए का पहला मिल जाएगा, नुब्रा। वारासिगरी कहाँ है? चंद्रा घाटी में है। कहाँ है चंद्रा घाटी? चंद्रा घाटी, चंद्रा वैली कहाँ है भाई? हिमाचल में है यार। कहाँ है? हिमाचल में। पूछा जाता है चंद्रा वैली कहाँ है, ठीक है, हिमाचल में, लाहौल स्पीति में। वटूरा कहाँ है? हुंजा घाटी। कहाँ है? हुंजा घाटी। ये कहाँ है? हुंजा घाटी, हुंजा वैली, यानी गिलगिट बाल्टिस्तान में है। कहाँ है? गिलगिट, गिलगिट बाल्टिस्तान में है, ओके। ये इंडिया में नहीं है। वो अलग बात है कि काफ़ी टाइम पहले हम लोग एक ही सिविलाइजेशन का पार्ट थे। मिलाम कहाँ है? गौरी गंगा। कहाँ है मिलाम? गौरी गंगा में है, ओके। मैच करने के लिए पूछा है मैंने,
अब देखो मैं यहाँ क्वेश्चन थोड़ी ना करवा रहा हूँ मिसिंग मैच के, आप ये करके बताओ, मैं तो मोस्ट ऑफ टाइम करवा रहा हूँ कि आपको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गिवन हो सके, ठीक है। तो गौरी गंगा कहाँ पे है? यूके में। यूके का मतलब यहाँ वो वाला नहीं है, लंदन वाला, कहाँ है? उत्तराखंड है अपना ये, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस ग्रंथ में यूनानी राजा मिनेंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच दार्शनिक वार्तालाप का उल्लेख मिलता है? कौन से उसमें मिलता है? तो मिलिंद पन्हो। आंसर क्या होगा? मिलिंद पन्हो होगा आंसर। अर्थशास्त्र किसने लिखा? चाणक्य ने लिखा, ठीक है, या विष्णुगुप्त बोलते हैं उसको, विष्णुगुप्त बोलते हैं या चाणक्य बोलते हैं, एक ही बात है, ओके। उसके बाद विनय पिटक क्या है? विनय पिटक क्या है भाई? विनय पिटक है त्रिपिटक, जो 3 पिटक हैं आपके बौद्ध धर्म में, विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम्म पिटक। तो त्रिपिटक में से एक हिस्सा क्या है? विनय पिटक। तो क्या है? बौद्ध ग्रंथ है आपके, क्या है? बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है। मुद्रा राक्षस किसकी है? विशाख दत्त की। किसकी है? विशाख दत्त की है, ठीक है। ये नाम याद रखिएगा भाई, पूछे जाते हैं, ऐसे नहीं मैं करा रहा हूँ। चलो नेक्स्ट क्या है? जो मुगलिया सल्तनत है, उसके जो निक नेम है, उपनेम है, जो उपाधियां है, उनको पूछा गया है, बताओ। तो भाई बहादुर शाह को क्या बोलते हैं? ये क्या करता था भाई? इसमें एडमिनिस्ट्रेशन जो चीज थी ना, इसकी प्रशासनिक क्षमता थी, बहुत लापरवाह इंसान था। क्या था? बहुत ज्यादा लापरवाह इंसान था। इसलिए इसको बहादुर शाह को क्या बोलते थे? शाह ए बेखबर। इसको कुछ पता ही नहीं है भाई राज्य में क्या चल रहा है, ठीक है। तो ए का क्या होगा? शाह ए बेखबर होगा। उसके बाद जहांदार शाह, ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? लंपट मूर्ख। क्या बोलते हैं? लंपट मूर्ख बोलते हैं इसको, ठीक है। तो जहांदार साहब क्या बोलते हैं? जहांदार साहब को क्या बोलते हैं? लंपट मूर्ख, ठीक है। फर्रुखसियर, इसको क्या बोलते हैं? भाई ये बहुत ज्यादा, ये ना मस्त रहता था, और वो मतलब कोई इसमें साहस नहीं था, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? इसको घृणित कायर। फर्रुखसियर को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? घृणित कायर बोलते हैं। तो सी का क्या होगा? और मोहम्मद शाह, भाई ये नाच गाने में मस्त रहता था, बहुत ज्यादा नाच गाना करता था, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? मोहम्मद शाह रंगीला बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मोहम्मद शाह रंगीला बोलते हैं, ओके। तो ये है। चलो उसके बाद में जैकोटा ट्रायंगल, इसके इसके ये क्वेश्चन ना मैंने इसलिए डाला है कि यार इसमें से 2 क्वेश्चन और हैं, इसलिए मैंने इसको जानबूझ के डाला है, ठीक है। तो क्या है? जैकोटा ट्रायंगल तो आप याद कर लो सिंपली, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है। जापान है, साउथ कोरिया है और ताइवान है, ठीक है। इसके बाद में 2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? तो गोल्डन ट्रायंगल है। क्या है? एक तो गोल्डन गोल्डन ट्रायंगल, भाई याद रखना इसको। इसमें 3 देश आते हैं, तो पाकिस्तान प्लस, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान प्लस ईरान। अच्छा ये गोल्डन ट्रायंगल क्यों कहते हैं इसको? यहाँ से ना इंडिया में ड्रग सप्लाई होता है। क्या होता है? इंडिया में ड्रग सप्लाई होता है, ठीक है। इसको कहते हैं गोल्डन ट्रायंगल। एक होता है क्या? एक क्या है? गोल्डन गोल्डन क्रिसेंट, ठीक है। क्या है? एक गोल्डन क्रिसेंट है। इसमें कौन सी कंट्रीज आती हैं? म्यांमार, म्यांमार प्लस थाईलैंड प्लस तीसरी कौन सी कंट्री? लाओस, ठीक है। एक है गोल्डन ट्रायंगल, एक है गोल्डन क्रिसेंट, ओके। तो अब भाई 2 कॉन्सेप्ट को प्लीज याद रखिएगा, एक गोल्डन ट्रायंगल है, एक गोल्डन क्रिसेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। ये जो फेमस कुछ केसेस हुए हैं भाई, बहुत ज्यादा फेमस केसेस हुए हैं, इसके पीछे कुछ कॉन्सेप्ट भी हैं, इसीलिए मैंने क्वेश्चन है डाला है, ओके। भाई इसकी ना, हाँ, क्रोनोलॉजी क्या करनी है? सेट करनी है। पहले तो थोड़ा सा डेट्स देख लेते हैं, फिर कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि भाई हर केस में एक्चुअली हुआ क्या क्या है, ओके। तो मिनर्वा मिल केस कब हुआ भाई? कब हुआ ये? 1980 में। डेट भी आपको याद होनी चाहिए। एसपी गुप्ता केस कब हुआ? 1981 में। गोरखनाथ कब केस कब हुआ? 1967 में। और फेमस केस केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य कब हुआ? 1973 में। तो अब मैच कर लेना भाई आप लोग, ठीक है। तो बस मैं तो आपको ये थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि भाई गोलकनाथ केस में क्या हुआ था, क्या जजमेंट आया था। गोलकनाथ केस में जजमेंट ये आया था कि भाई जो पार्लियामेंट है ना, वो मूल अधिकारों में क्या कर सकती है? मूल अधिकारों में क्या चेंजेस नहीं कर सकती है? क्या, ठीक है, समझ आ रहा है आपको? मूल अधिकारों में चेंजेस नहीं कर सकती है। अच्छा उसके बाद केशवानंद भारती में क्या बोला कि भाई, क्या बोला कि मूल अधिकारों में चेंजेस कर सकती है,
क्या कर सकती है, लेकिन BSD क्या बोलते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। क्या आया, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया। ये क्या है कि भाई अगर इसमें संविधान की मूल भावना है, ये क्या है, बेस है संविधान का, आप इसमें चेंज नहीं कर सकते हो। इसके अलावा संविधान में कोई भी चीज है तो वो चेंज आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, SP गुप्ता केस को क्या बोलते हैं, फर्स्ट जजमेंटल केस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्स्ट जज केस बोलते हैं, F, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट जज केस बोलते हैं, ठीक है। मिनर्वा मिल केस में क्या हुआ भाई, इसमें हुआ भाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया है, ठीक है। चलो ये थे कुछ इंपोर्टेंट उसके बाद में अब आयरन ओर्स का थोड़ा ये देख लेते हैं कि भाई कहाँ कहाँ ये चीजें हैं। बादाम पहाड़ कहाँ मिलेंगे आपको, उड़ीसा में मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद नोआ मुंडी कहाँ मिलेगी आपको, झारखंड में मिलेगी। चंद्रपुर कहाँ मिलेगा आपको, और तुमकुरु कहाँ मिलेगा आपको, तुमकुरु। तुमकुरु एक मूवी आई है, देखा है आपने, तुमकुरु के अनुसार कुछ नाम पे, बनतारा के नाम से बहुत फेमस है भाई, दिमाग खला देती है यार। क्या दिखाया गया है भाई सब में, कि कैसे एक धन लेते हैं किसी राक्षसनी से। तो तुमकुरु कहाँ है, कर्नाटक में है, ठीक है। और चंद्रपुर कहाँ पड़ेगा आपका, महाराष्ट्र में पड़ेगा। चंद्रपुर कहाँ है भाई, महाराष्ट्र में। तो बादाम पहाड़ उड़ीसा, नोआ मंडी झारखंड, तुमकुरु कर्नाटक और चंद्रपुर महाराष्ट्र में। चलो अब बात करते हैं आईने दहसाला। ये कब आया, 1580 में। इसके अलावा भी कुछ हाँ इंपोर्टेंट चीजें हैं। क्या है भाई, क्रोनोलॉजी ना आप याद रखिएगा प्लीज, मैं फिर कह रहा हूँ क्रोनोलॉजी आप याद रखिएगा। तो 5074 में इंट्रोड्यूस क्या करा इसने भाई, मनसबदारी व्यवस्था। तो भाई सीधा पूछता है कि मनसबदारी व्यवस्था किसने लगाई, किसने चालू करी। ये सब अकबर के काम है, इसके काम है, अकबर के काम है ये सब, ओके। 1574 में। उसके बाद में एक और फेमस काम क्या करा इसने, कि भाई इसने करा कि इबादत खाना। 5075 में क्या बनाया इसने, इबादत खाना। ये क्या करता था, सारे रिलीजियन स्कॉलर से बुला के वहां चर्चा करता था भाई, ठीक है। 1576 में क्या हुआ, हल्दी घाटी वॉर हुई, बैटल ऑफ हल्दी घाटी बैटल हुई, ठीक है। दो चीज तो आप ये वाली याद रखेंगे भाई, कि 1574 में मनसबदारी व्यवस्था आई और इबादत खाना कब आया, 1555 में, ठीक है। सॉरी 1575 में। उसके बाद में क्या हुआ कि दहसाला, 1580 में दहसाला सिस्टम आ गया, ओके। 1580 में तो ऊपर लिखा ये वाला क्वेश्चन। तो उसके बाद में दीन ए इलाही 1582 में, 5082। ये क्या है, दीन ए इलाही, ये क्या है भाई, ये धर्म है यार, अकबर ने चलाया था इसमें, ठीक है। 14 से 15 लोग ही बस इसके धर्म को अपनाए थे, दीन ए इलाही। आप इसको प्लीज याद रखिएगा यार। उसके बाद में इंपोर्टेंट और क्या है इसमें, हाँ उसके बाद में क्या हुआ, मनसबदारी के साथ में क्या हुआ भाई, इसने जात प्लस सवार, क्या है, जात और सवार, इसका भी कॉन्सेप्ट दिया। ये क्या है यार, देखो मनसबदार कौन है, जिसके पास सबसे ज्यादा घोड़े होते हैं उसको 5 से 6 हजार कॉइन्स सोने के सिक्के का, इसको मनसबदार दे दिया। अब जात और सवार कौन है, कि भाई जिसके पास एक दो घोड़ा है ठीक है, या फिर सवार कितने उस पर, तो ये क्या है, ये सेना का एक रूप है, ठीक है। मनसबदारी के अंतर्गत ये जात और सवार ये चीज आती है, ओके। वॉर टाइम में क्या होगा भाई, जात और सवार आएंगे मनसबदारी के नीचे, ठीक है भाई। चलो उसके बाद में तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है इसमें, तो प्लीज़ एक बार रिवीजन कर लेना, और मैं टेलीग्राम में इसकी PDF पिन कर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही 2 वीडियो में कंप्लीट LD ग्रेड वाले सारे के सारे GS के क्वेश्चन हम खत्म कर लेंगे, ठीक है। ओके, बने रहिए, हैव अ गुड डे, जय हिंद।